अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जब एम्प्लॉयड टैक्स की अमाउंट काटने के बाद ही सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है तो ये टैक्स रेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों इशू करता है। तो सबसे पहले मैं इसका जवाब देता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो सैलरीड पर्सन है उसकी इनकम सारी की सारी उसको सैलरी से ही आ रही है। कुछ लोग होते हैं जिनको रेंट की भी इनकम आती है, प्रॉपर्टी की भी इनकम आती है, उन्होंने किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट किया होता है वहाँ से भी आती है, किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं वहाँ से भी आती है, और बहुत से ज़राए होते हैं जहाँ से इनकम आती है। तो वो सारी टोटल इनकम पहले देखी जाती है किसी की कितनी बनती है, फिर उसके बाद उसमें से एक्सपेंस निकालने के बाद बाकी जो अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। और हर वो बंदा जिसकी इनकम में से 50% से ज़्यादा इनकम सैलरी से आती हो, वो बंदा अपनी रिटर्न एज अ सैलरीड पर्सन फाइल करेगा। और जिसकी इनकम सैलरी से कम हो और अदर ज़राए से ज़्यादा हो तो वो अपनी इनकम नॉर्मल हिस्से में करेगा और वहाँ अपनी सैलरी मेंशन कर देगा। ठीक है, यानी कि किसी की इनकम अगर 1 लाख रुपया है तो उसमें से अदर सोर्स से उसकी 1.5 लाख रुपये आ जाती है, टोटल उसकी इनकम 2.5 लाख बनती है। तो 2.5 लाख में से फिर वो अपनी रिटर्न एज अ सैलरी पर्सन नहीं फाइल करेगा, एज अ नॉर्मल पर्सन करेगा, एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल करेगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के रेट्स की। अगर किसी बंदे की सैलरी टोटल सैलरी इनकम 6 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं है, वो अपनी नील की रिटर्न फाइल करेगा। अगर किसी की जो सैलरी है इनकम है वो 6 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक है तो 6 लाख से ऊपर मतलब कि जो 12 लाख रुपए बनता है इसका 5% टैक्स पे करेगा। अगर किसी की इनकम 12 लाख रुपए से लेके 18 लाख रुपए तक है तो 12 लाख से ऊपर 18 लाख 6 लाख पे ऊपर वो 10% प्लस 30,000 रुपया टैक्स पे करेगा। अगर किसी की इनकम 10 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक है तो 18 लाख से ऊपर जो अमाउंट बनती है उसके ऊपर 15% प्लस 90,000 रुपया इनकम टैक्स पे करेगा। अगर किसी की सैलरी 35 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक है, 25 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए तक है तो वो जो अमाउंट 25 लाख रुपए से ऊपर है उसके ऊपर 17.50% प्लस 1,95,000 रुपया दोनों जमा करके पे करवाएगा। अब अगर किसी की सैलरी 35 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक है तो वो 20% 35 लाख से ऊपर वाली अमाउंट का प्लस 3,70,000 रुपया टैक्स जमा करवाएगा। अगर किसी की सैलरी 50 लाख रुपए से लेके 80 लाख रुपए तक है, ये सैलरी लफ्ज़ इनकम है, अगर किसी की इनकम इतनी बनती है तो वो 50 लाख से ऊपर 22.5% प्लस 6,70,000 रुपया इनकम टैक्स पे करेगा। अगर किसी की इनकम 80 लाख रुपए से लेके 1,20,00,000 रुपए तक है तो वो 80 लाख से ऊपर वाली अमाउंट का 25% प्लस 13,45,000 रुपया पे करेगा। अगर किसी की इनकम 12 लाख रुपए 1,20,00,000 रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक है तो वो बंदा 1,20,00,000 से ऊपर 27.5% प्लस 23,45,000 रुपया दोनों को जमा करके टैक्स पे करेगा, फिर अपनी रिटर्न फाइल करेगा। अगर किसी की इनकम 3 करोड़ से लेके 5 करोड़ रुपए तक है तो वो बंदा 3 करोड़ के ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उसका 30% प्लस 72,95,000 रुपया दोनों को जमा करके जितना टैक्स की अमाउंट बनेगी उतनी पे करेगा, फिर अपनी रिटर्न फाइल करेगा। अगर किसी की अमाउंट किसी की सैलरी 5 करोड़ से लेके 7.5 करोड़ रुपए तक है तो वो बंदा 5 करोड़ के ऊपर जितनी भी अमाउंट है उसका 32.5%
प्लस 13 लाख प्लस 1,32,95,000 इन दोनों को जमा करेगा और इतना टैक्स जमा करवाएगा। और किसी की अगर इनकम 7.5 करोड़ से ज़्यादा बनती है तो वो बंदा 7.5 करोड़ के ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उसका 35% प्लस 2,14,20,000 इन दोनों को जमा कराएगा, फिर उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है जी, ये रेट है 2020 से लेके 2021 तक। अभी जो रिटर्न सितंबर में फाइल होनी है ये रेट टैक्सेस के उसके लिए हैं। ठीक है, तो इसके मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आप इनकम टैक्स की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड पे मेरा नंबर मौजूद है, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नुमाइश होगी, आप मेरे ऑफिस भी तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।